नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर के रामनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा में करने वाला हूं कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं, ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बाद में लोग इंडिया के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। 23 स्टेट के आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन गए हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है और यहां पे टनल बनकर के दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़ाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने
उन्हें स्किलफुल बना करके पैकेज के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहन और भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चलना है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास। ये लोग वही लोग हैं जिनको शांति नहीं चाहिए, जिनको सौहार्द नहीं चाहिए, जिनको विकास नहीं चाहिए, जिनको केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए। और सत्ता प्राप्त होने के बाद इनका व्यवहार क्या होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा जब वे सत्ता में थे, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वह नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वह पीडीपी की सरकार रही हो, जब भी उन्हें जम्मू कश्मीर में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने आतंकवाद को पनपाया, यहां के संसाधनों पर लूट खसोट की। वर्ष में 12 महीने होते थे, 8 महीने ये यूरोप और इंग्लैंड में व्यतीत करते थे और बाकी 4 महीने, 3 महीने दिल्ली में। आप बताओ, 1 महीने में जम्मू कश्मीर जैसा राज्य कैसे संचालित होता है? क्या नहीं खेला जम्मू कश्मीर के मेरे बहनों और भाइयों ने? उन्होंने विभाजन की त्रासदी को झेला, उन्होंने आतंकवाद को झेला, उन्होंने पलायन को झेला, उन्होंने उपेक्षा को झेला और फिर अंततः देवलोक से, भारत के सौभाग्य से प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी और नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ। परिणाम हमारे सामने है। जो सपना 1952-53 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, याद करिए, धारा 370 आर्टिकल 370 एक कांग्रेस के पापों की जड़ है। इस 370 को हटाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। बलिदान की एक बड़ी परंपरा, लंबी परंपरा जम्मू कश्मीर के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और बहनों भाइयों, 370 के हद से ही कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ फिर से जुड़कर के तेजी के साथ आगे बढ़ गया। आज यहां टूरिज्म नहीं, आज टूरिस्ट आ रहा है। आज यहां पर सामूहिक नरसंहार नहीं, आज यहां G20 के समिट हो रहे हैं, G20 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज आपके जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। ये नया कश्मीर है, विकास के प्रति जो आग्रही बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और विकास ही नहीं, याद करिए, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तीनों की तिगड़ी, ये तिकड़मबाज है यहां के भ्रष्टाचार को पनपाने वाली, यहां अराजकता को पनपाने वाली, यहां के विकास को रोकने वाली, यहां पे परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली और यहां पे अपने स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने वाली। इन्होंने लोक कल्याण का कार्य भी नहीं किया। याद करिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीब
गरीबों को एक एक प्रधानमंत्री आवास मिल गया है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन मिल गया है। 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने यहां के बकरवालों को, यहां के गुर्जरों को, यहां के वाल्मीकि समुदाय के लोगों को, यहां के दलितों को उनके हकों से वंचित करके रखा था। भारतीय जनता पार्टी है, आज मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें इनका उपहार उन्हें वापस दे रही है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। और इसीलिए ये लोग कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, इसीलिए परेशान है। ये कहते हैं कि वापस आएंगे, समाप्त करेंगे। हम कहते हैं अब तुम्हें कभी वापस नहीं आना है। जितना लूट लिया है बहुत है। अब तो जनता जनार्दन इन तीनों की तिकड़मबाजी तिगड़ी को विदा करने के लिए संकल्प ले चुकी है, और उस संकल्प के साथ जोड़ने के लिए ही बहनों और भाइयों आज मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे कहने के लिए। कांग्रेस नारा देती है, कहती हाथ बदलेंगे हालात। हाथ ने तो यहां के हालात को बदहाल किए हैं, और इसलिए अब कांग्रेस हो या एनसी या पीडीपी, इनके लिए अब कोई जगह यहां नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरा यही आग्रह है कि आज पाकिस्तान भ्रष्ट आतंकी वे जानते हैं कि अगर मैंने भारत के अंदर अब कहीं आतंकवाद को भड़काने का काम किया, आतंकवाद को पनपाने का काम किया, या आतंकी गतिविधियों को कहीं न कहीं किसी भी रूप में उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो उनकी दुर्गति क्या होने वाली है। ये नया भारत है, ये इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसके सामने वह पूरी मजबूती के साथ खड़ा होकर के उसके पैरों को फाड़ने वाला है और उस दुर्गति तक पहुंचाने की स्थिति रखता है। जो मैंने पहले भी कहा कि आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की जो नीति आज भारत की है, आतंकवादियों की वो दुर्गति करेंगे, न उन्हें ढकने के लिए कफन ही। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। शाह ने इस दौरान जहां बीजेपी के कार्यों को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर जमकर निशाने भी साधे। मैं 12 साल से कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से कश्मीर, द्वारका से असम तक पूरे देश में प्रचार के लिए घूमता हूं। 630 जिलों में घुमा हूं। जिस भी क्षेत्र में जाता हूं, वो क्षेत्र वाले कहते हैं कि अमित भाई, हो सके तो हमारे विधायक को मंत्री बना देना। कहते हैं ना भाई ऐसा। अब लाडवा वालों देखो, आपको तो हमने बना बनाया मुख्यमंत्री दे दिया है। हरियाणा की सारी सीटें विधायक चुनेगी। हरियाणा की सारी सीटें 89 की 89 विधायक या तो मंत्री चुनेगी, अकेले मेरे लाडवा वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। भाइयों बहनों, जब इनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हुआ, पार्टी के वो टोली में मैं भी एक सदस्य हूं।
इनको मनाना पड़ा था। ये ना बोलते थे कि मैं संगठन का काम कर रहा हूं, रहने दीजिए। मैं सच अर्थ में कहता हूं, लौड़ा वालों, आप किस्मत वाले हो कि ऐसा सज्जन आदमी आपके यहां से चुनाव लड़ने के लिए आया। गरीब घर में पैदा होकर गरीबी की सारे दुख भोगकर उसी में से हर गरीब को, अब गरीब के दुख को अपना दुख समझने का संकल्प लेकर कोई राजनीति में आता है तो नायब सिंह सैनी बन जाता है, नायब सिंह सैनी बन जाता है। हमने 10 साल के अंदर हरियाणा में ढेर सारे काम किए। ये पूरा हरियाणा कांग्रेस के शासन में एक मुख्यमंत्री आता था तो एक जिले का प्रचार करता था, विकास करता था। दूसरा आता था तो दूसरे जिले का करता था। एक मुख्यमंत्री आता था तो भ्रष्टाचार बढ़ता था। 2 ही परिवारों की आवन जावन रही भाई। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और एक जाति नहीं 36 बिरादरी का विकास करने का काम भी हमारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किया। हरियाणा में यहां के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री भी नौकरी देने के करप्शन में 10-10 साल जेल में गए हैं या नहीं गए हैं भाई? मगर 10 साल हमने शासन करा। लाडवा वालों बताओ, किसी को खर्ची या पर्ची की जरूरत पड़ी है क्या? जोर से बोलो, पड़ी है क्या? पहले हुडा की सरकार थी तब अपॉइंटमेंट लेटर दलाल लेकर आते थे, दलाल। सच है ना भाई? भाजपा सरकार में दलाल और डीलर चले गए। डाकिया 51 रुपए का सगुन मांगकर अपॉइंटमेंट लेटर देकर चला जाता है भाई। हरियाणा में पारदर्शिता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और हमने इसीलिए एक ठेठ ईमानदार युवा आदमी को तय किया है जो ईमानदारी के साथ आने वाले दशकों तक हरियाणा का नेतृत्व करने वाला है। हरियाणा का नेतृत्व सिर्फ 6 महीने के शासन में हमारे गुजरात में कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने से मालूम पड़ते हैं। पुत्र कैसा होगा वो पालने में जब होता है ना तभी मालूम होता है। इस सैनी साहब को 6 ही महीना हुआ। 6 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 10 साल के अंदर नहीं कर पाई। 10 साल 6 महीने में 1000 किलोमीटर तक गरीबों को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा कराने का काम हमारे सैनी जी ने किया। खर्ची और पर्ची के बगैर 50,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की और 15 अगस्त तक 16,000 नौकरियों को देने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, एससी और एसटी ओबीसी समाज की जितनी भी धर्मशालाएं थी 100 करोड़ रुपया खर्च कर इस सारी धर्मशालाओं को नया बनाने का काम हमारे नायब सैनी ने किया। 7,000 दलित परिवारों को
100 गज के प्लॉट दिए और बारिश ज्यादा थी 49,000 किसानों को 134 करोड़ रुपया चेक से मुआवजे का उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम उन्होंने कर दिया। क्रीमी लेयर 6 लाख तक था, महंगाई बढ़ी है, 6 लाख के क्रीमी लेयर। तो कुरुक्षेत्र से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे आप। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।